हेलो बच्चों, आपके विश्वास का प्रतीक DSR फॉर यू एक बार फिर से सही और सटीक उत्तर लेकर के हाजिर है। संस्कृत विषय के कक्षा 10वीं का जो प्री बोर्ड एग्जाम है बच्चों, उसका पूरे प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में मैंने दे दिए हैं और आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपका प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। देख लेते हैं उचित विकल्प वाले। तो इसमें जो पहला है बेटा, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कत्वा प्रत्यय है। दूसरा है हत, हत में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कत, आधा का और यत्ता। अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग, देख करके प्रश्न पत्र से ही देख करके लिख लीजिएगा। तीसरे में बेटा ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। ल्यप में पा के नीचे हलंत लगाना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर चौथा हसन में श्रत प्रत्यय है। संस्कृत में बेटा रेप, हलंत, इसका बहुत ध्यान रखें। फिर पांचवें में विचित्र, देखिए त्रह मतलब कि दो बिंदी रखना है आ वाले। फिर लास्ट वाले में क्रुद्धा। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखिएगा। ये पूरे हो गए यहाँ पे सही विकल्प। उसके बाद बारी आती है रिक्त स्थान की। तो पहला वाला जो रिक्त स्थान है पहले वाले में आप लगा लें। पहले वाले का उत्तर होगा वृषभा, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर दूसरा है, दूसरे में ये जो आपका नेत्रम है ये वाला हो जाएगा। तीसरे में कोमला हो जाएगा आपका। चौथा वाला जो है, चौथे वाले में आपका होगा विषन्नम जो आपका लिखा हुआ है। पांचवें वाले में हो जाएगा विद्याधनम और छठवां वाला जो होगा बुद्धिमते गहन कानने व्याघ्रम दर्दशः। इस तरीके से आप ये पूरे लिख लीजिएगा। अब इसके बाद बारी आती है युग्म मेलन की सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों के लिए आपको जो पहला है ममा, इसका हो जाएगा फोर्थ वाला षष्ठी विभक्ति एक वचनम। दूसरा रामायण में तृतीया विभक्ति। तीसरा लता में हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। कस्मात में पंचमी विभक्ति। प्राचार्य में प्राचार्य है, आ जाएगा कॉलम। और अनु और प्रति क्या है बच्चों? ये उपसर्ग हैं। अब बता दो मैं लिखना कैसे है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं। देखें, इस तरीके से आपको पूरा जमा करके लिख लेना है। कॉलम आ और कॉलम बा बनाएंगे। पहले यहाँ प्रश्न और इस साइड आपको इनके उत्तर लिख देना है। इसी प्रकार से आपको भी सजा संवार करके लिखना है। इसके बाद बारी आती है बच्चों एक वाक्य के उत्तर के लिखने के लिए। तो यहाँ पर भी कुल मिला करके 6 प्रश्न दिए गए थे और इन 6 के 6 प्रश्नों में यहाँ पर उत्तर आपको दे रहा हूँ। बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आपको हर एग्जाम में तो हम मदद करते ही हैं, आपको आखिर आना ही पड़ता है। आप लोग हर बार वीडियो देखते हो चले जाते हो। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी तो फ़ायदे की चीज़ है ना। आपको सब्सक्राइब करने में कौन सा नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। ये हो गए आपके उत्तर पाँचवें के, चौथे के। अब बारी आती है पाँचवें की। तो पहले का हो जाएगा आम, ये सत्य सत्य बतलाना है। तो पहले का आम, दूसरे का ना हो जाएगा। तीसरा वाला जो है, तीसरे वाले का भी आम होगा। चौथा वाला है प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में ना, द्वंद्व समास नहीं है ये। ठीक है। फिर पांचवा वाला है, ये भी विद्यालय में कौन सा तत्पुरुष समास है? नहीं, ये भी नहीं है तत्पुरुष समास। फिर छठवा वाला माता पितरों में द्वंद्व समास। जी हाँ, माता चा पिता चा ये द्वंद्व समास है। तो इस प्रकार से ये पूरे हो गए। अब यहाँ पे आपकी बारी आती है प्रश्न उत्तरों की। तो ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको कागज़ में लिख करके, मतलब कॉपी में लिख करके बता दिया है कैसे लिखना है, उसका तरीका ही बताया। मैं फिर से बोलूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग बार बार हमारे चैनल पर आते हो, देखते हो वीडियो और चले जाते हो। सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान तो है नहीं, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक दे दो और चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना। फिर यहाँ देखें, इनके उत्तर देख लें। छठवें का उत्तर ये है, उद्यमन समः बंधु नास्ति। फिर कवि एकांते कांतरे संचरणम कर्तुम इच्छति। अच्छा, जो वर्ड आपको लिखते ना बने तो आप प्रश्न पत्र से देख करके उस वर्ड को अच्छे से लिख लीजिएगा। आपको एक बात ध्यान से सुन लें, जो संस्कृत के कठिन वर्ड आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके प्रश्न पत्र से ही लिए जाते हैं ये वर्ड, तो आपके प्रश्न पत्र में वो शब्द लिखा रहता है, वहाँ से देख करके लिख सकते हैं। तो वो हो गए तो उतने प्रश्नों के उत्तर। 10वां और 11वें का उत्तर ये है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उद्घाट्य लिखा हुआ है तो टा के नीचे हलंत लगाना है। नृत्य मुद्रायाम 10वें की बात करें, उसमें भी पूरा देख लीजिएगा, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना। संस्कृत में आपके विसर्ग, हलंत, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है बच्चों वाच्य परिवर्तन वाले प्रश्नों की। 12वां प्रश्न है, इसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना था कि क्रुद्धा सिंहा धावती। और अगला है कि त्वया सत्यम कथितम। देखें, संस्कृत में बेटा हलंत, विसर्ग, जहाँ जहाँ जैसा लिखा हुआ है उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ही नंबर कट जाते। लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है ये। तो देख लीजिए, ये है 12वें प्रश्न के उत्तर। मैंने दोनों प्रश्नों को भी लिख दिया और उत्तर भी लिख दिया। बच्चों, हमारे चैनल में आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम की सारी तैयारियां कराई जाती हैं और आप लोग हर बार आते हो, हमारे चैनल की वीडियोस देखते हो, छोड़ के चले जाते हो। ऐसा मत किया करो, आखिर बाद में ढूंढना पड़ता है। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि हमारे चैनल में अभी आपके वार्षिक परीक्षा भी है, तो आपकी उसके लिए भी तैयारी
तैयारी हम करवा देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार से। फिर बारी आती है 13वें प्रश्न की। नीचे लिखित वाक्यों को आपको देखना है, पढ़ना है और आपको कोई 2 वाक्य हल करने हैं और ये लिखे हुए हैं किसने किससे कहा, किसने किससे कहा ये बताना है आपको यहाँ पे। और इसके बाद 14वां प्रश्न था कि प्रश्न निर्माण करना था, किन्हीं 2 प्रश्नों के निर्माण करने थे, मतलब कि ये उत्तर लिखे थे, उत्तर को आपको प्रश्न में कन्वर्ट करना था। तो देखें इसके उत्तर हम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे। बच्चों वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ये हमारा बच्चू आया है यहाँ वीडियो को लाइक करवाने के लिए, तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रख लें। तो देखें 13वें में इसी तरीके से लिखिएगा जैसा मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, सेम टू सेम इस पैटर्न में लिखिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। 14वें का भी जैसा मैंने लिख दिया है वैसे। और लास्ट में 14वें में देखें प्रश्न बनाना है तो प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, किसी यूट्यूब चैनल वाले ने नहीं बताई होगी। 15वां प्रश्न है शीतम फलम खादसी, खाने से याद आया भूख। अरे पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती वाली भूख है सीता फलम खादसी। तो खादसी मतलब यहाँ पे खादसी को आपको सुधारना था, शुद्ध करना था, तो खादसी की जगह हो जाएगा खादती, ये देखिए। और दूसरा था वृक्षेण पत्रम पतति, तो वृक्षेण की जगह बच्चों आप कर लीजिएगा वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षेण की जगह वृक्षात। अंडरलाइन जो वर्ड रहते हैं बच्चों केवल और केवल उसको सुधारना पड़ता है। हम फिर से कहेंगे कि हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको हम हमेशा एग्जाम की तैयारी कराते हैं और हम लोग मतलब मैं प्रयास करता हूँ आपको सही और सटीक उत्तर दूं, इसलिए मुझे थोड़ी देरी लगती है। और आप लोग आखिर कर घूम फिर के हमारे पास आते हो, तो प्लीज़ जुड़ जाइए लगातार आप लोग हमारे चैनल से। 16 प्रश्न इसको देख लीजिएगा, गद्यांश को पढ़ के इसके उत्तर देने हैं। बच्चों हमारे चैनल की जानकारी 9th क्लास के बच्चों को भी दे दें और आपके जो भी छोटे भाई बहन उनको भी हमारे चैनल की जानकारी अवश्य दे दें। अब देखें इसमें 16वें प्रश्न में ये लिखा है पंचो संका द्विसहस्त्र वीरदाष्टास्ते, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको लिखने में दिक्कत जाएगी। तो बच्चों आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न को ही देखेंगे, वहाँ पे आपको ये शब्द मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप इनको नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। संस्कृत में बहुत सारे शब्द उसी में दिए रहते, तो वहाँ से आपके लिख लो, गलती मत करना कुछ भी। इसके बाद बारी आती है 17वें की। 17वें में एक पद्यांश था, आपके यहाँ पे एक श्लोक लिखा था अवक्रता यथा चित्रे तथवाची भदेद यदि, ये पूरा लिखा हुआ है। पंडित जी बन जाओ और पढ़ाओ। पद्यांश वाची अवक्रता भवेत चिंते वाची भवेत, और विधि लिंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष। विधि लिंग लकार आप पढ़ रहे होगे, विधि लिंग लिखने में डाके यहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, डाके जो घुमाव होता है वहाँ पे, और डा के नीचे अलंत लगी हुई है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे एक नाटक लिखा हुआ है, नाटक को पढ़ के आपको बच्चों इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये जो उत्तर है आपको इसको नाटक को पढ़ोगे तो मिल जाएंगे, पर हमें इतना तो टाइम है नहीं पढ़ने का, तो आप लोग सीधे उत्तर देख लीजिए। उत्तर देख लें आप लोग, ये पूरे आपको ज्यों कहते हैं लिख देना है। अब देखिए दूसरे में ये लिखा है लास्ट में कर्कश ध्वनि निनाम, तो ये शब्द भी आपको इस श्लोक में मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही हो तो आप प्रश्न पत्र से देख करके लिख सकते हैं। अच्छे से लिखिएगा, पूरे हलंत विसर्ग जहाँ जो ऐसा लगा है सबका इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समय बचाया है। पहले का उत्तर देख लीजिए देवलाख्यो, दूसरे का उत्तर आ जाएगा मेध्या मेध्य भच्चिकम, तीसरे का उत्तर आ जाएगा दैन्यम, चौथे का उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को वो है सर्वदा, 5वें का उत्तर हमारी भूमि माता धरती माता भूमि, और लास्ट है भ्रशम। तो ये हो गया हमारे पूरे प्रश्नों का उत्तर। लिख लेना, थोड़ा सा मैंने अपना समय बचा लिया है। इसके बाद आपको कोई 2 श्लोक लिखने थे जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आए हों उससे अलग। तो मेरे सामने जो श्लोक थे वो मैं पंडित जी की तरह आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अमंत्रमच्चरम नास्ति नास्ति मूल मनोसिदम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजक शस्त्रम दुर्लभा विचित्रे खलु संसारे नास्ते किंचिन चरित्रार्थकम अश्वश्वचेद धावरे वीरा भारस्य वहने खरा। चलिए कन्या को बुलाइए। हाँ तो खैर हंसी मजाक बहुत हुआ। ये 2 श्लोक थे, आपको जो और अच्छे श्लोक लगे वो बच्चों वो आप लिख लीजिएगा। फिर बारी आती है 21वें प्रश्न की। 21वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि आप बीमार पड़ गए हैं, बुखार आ गई है, ज्वर से पीड़ित हो तो अपने प्राचार्य को अवकाश प्रार्थना पत्र लिखो 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो आपको यहाँ लिख देना है, मगर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भिंड नगरम मध्य प्रदेश लिखा है तो भिंड नगर की जगह आप अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा। और लास्ट में भवदीय शिष्य
ईदृशः कक्षा 10वीं वर्गा, जो भी आप वर्ग में हो वो वर्ग डाल दीजिएगा। इसके बाद बारी आती है 22वें प्रश्न की। संसारे जहाँ सुखम इच्छन्ति सुखम चाधनेनैव प्राप्तुं शक्यते। अतः भैया फुर्सत नहीं है मेरे को पढ़ने की, मेरे से संस्कृत तो उतनी अच्छी बनती नहीं है, फिर भी जितनी बनती उतनी अच्छी पढ़ लेता हूँ। देख लें आप इसके प्रश्नों के उत्तर। ये लिखे हैं संसारे जना सुखम इच्छन्ति चौर्येण कपटेन च प्राप्तम धनम विनाशकारम भवति यदम धनम फलति तैनेव सुखम प्राप्यते। और लास्ट में तुमुन है, तुमुन में ना के नीचे हलंत है, वरना आप लोग तुमनु लिख लो, तुमनु मत लिख लेना बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न। बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, ये बबलू आया है नीचे लाइक की बटन दबा रहा है, इसकी इज्जत रख लो थोड़ी सी, लाइक कर दो। संस्कृत भाषा महत्व, तो संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत भाषा महत्व का निबंध आप लोग लिख लीजिएगा। बच्चों यहाँ पे ये हमारे पूरे प्रश्न पत्रक फिनिश हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक कर दो, सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और अपने छोटे भाई बहनों को भी हमारी जानकारी अवश्य दे देना, क्योंकि हम देते हैं सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।